नमस्कार दर्शकों, मैं तरुण शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के न्यूज सेगमेंट में। बढ़ते हैं हमारी पहली खबर की ओर, जहां सरकार ने तूर दाल की जमाखोरी पर निगरानी रखने के लिए एक खास कमेटी का गठन किया है। सरकार ने हाल ही में जमाखोरी और सट्टेबाजी पर लगाम लगाने के लिए इंपोर्टर्स, मिलों, स्टॉकिस्ट और व्यापारियों के पास मौजूद तूर दाल के स्टॉक की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है। सरकार घरेलू बाजार में अन्य दालों के स्टॉक की स्थिति पर भी करीब से नजर रख रही है, ताकि आने वाले महीनों में कीमतों में अनवांटेड प्राइस राइज की कंडीशन में भी आवश्यक कदम उठाए जा सके। ये निर्णय उन मार्केट प्लेयर्स को ध्यान में रखते हुए लिया गया है जो अच्छी मात्रा में इंपोर्ट्स के रेगुलर अराइवल के बावजूद स्टॉक्स रिलीज नहीं करते थे। इसके अलावा इंपोर्ट की सुविधा को और आसान और सुचारू बनाने के लिए सरकार ने 10% शुल्क को हटा दिया है। समिति की ये घोषणा सरकार की बाजार में मौजूद जमाखोरों और बेईमान सट्टेबाजों से निपटने की मंशा को दर्शाता है। बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज अपडेट की ओर, जहां ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर पिछले साल के इंटरेस्ट रेट से यानी 8.1% से 8.15% कर दिया है। ब्याज दर बढ़ाने का यह निर्णय ईपीएफओ के सीबीटीज यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के बीच चल रही मीटिंग के दौरान लिया गया था। बता दें कि यह मीटिंग हायर सैलरी लिंक्ड पेंशन, फाइनेंशियल ईयर 23 इंटरेस्ट रेट्स और एनुअल फाइनेंशियल एस्टिमेट जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी। हमारी अगली खबर है भारत सरकार द्वारा लाई गई माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि MSECDP इस योजना के बारे में। इस योजना का उद्देश्य सस्टेनेबल एंड ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, मार्केट एक्सेस, स्किल्स और क्वालिटी वगैरह जैसी चीजों को एड्रेस करते हुए MSEs की प्रगति करना है। MSEs के मौजूदा समूहों और औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करना है। साथ ही कुछ कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स की स्थापना करना, जहां टेस्टिंग, ट्रेनिंग, रॉ मटेरियल डिपोट जैसी कुछ जरूरी चीजें हो सकें। आइए अब योजना से जुड़े कुछ बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं। कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स का निर्माण करना इसके मुख्य बेनिफिट्स में से एक है, जिसमें प्लग एंड प्ले, टेस्टिंग, प्रोसेसिंग सेंटर, डिजाइन सेंटर्स, इन तमाम चीजों की सुविधा होगी। बता दें कि कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स की इन सभी सुविधाओं के लिए भारत सरकार सहायता के रूप में परियोजना के लागत का 80% यानी कि 30 करोड़ रुपए प्रदान करेगी। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंतर्गत ड्रेनेज का डेवलपमेंट, पावर डिस्ट्रीब्यूशन करने जैसी सुविधाएं होंगी, जिसके लिए सरकार परियोजना की लागत का 70% यानी कि 15 करोड़ रुपए प्रदान करेगी। अब समय हो चला है हमारी आज की आखिरी खबर यानी कि आखिरी अपडेट का, जहां सेबी ने ग्रीन बॉन्ड्स के लिए मजबूत फ्रेमवर्क को अधिसूचित करते हुए ब्लू बॉन्ड्स और येलो बॉन्ड्स के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है। सेबी द्वारा यह निर्णय ग्रीन बॉन्ड्स के फ्रेमवर्क को और मजबूत करने के लिए लिया गया है। ब्लू बॉन्ड्स और येलो बॉन्ड्स को सस्टेनेबल फाइनेंस के नए मोड्स के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल ब्लू बॉन्ड्स वाटर मैनेजमेंट और मरीन सेक्टर से संबंधित हैं, वहीं येलो बॉन्ड्स सोलर एनर्जी के संबंध में हैं। ये ग्रीन डेब्ट सिक्योरिटीज की सब कैटेगरीज के तौर पर डिफाइंड है। भारत के साथ साथ दुनिया भर में सस्टेनेबल फाइनेंस के क्षेत्र में बढ़ती हुई दिलचस्पी को देखते हुए ये कदम उठाए गए हैं। साथ ही इस मौजूदा ग्रीन डेब्ट सिक्योरिटीज वाले फ्रेमवर्क को और IOSCO द्वारा मान्यता प्राप्त अपडेटेड ग्रीन बॉन्ड प्रिंसिपल्स को अलाइन करने का भी दृष्टिकोण है। बता दें कि जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो ग्रीन डेब्ट सिक्योरिटीज को डेब्ट सिक्योरिटीज के तौर पर डिफाइन करता है, जो फंड रेजिंग के लिए इशू की जाती है, जिन्हें कुछ कैटेगरीज के अंदर आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज अपडेट्स। ऐसी ही और फाइनेंशियल बुलेटिन के साथ मैं तरुण शुक्ला आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। इसी तरह की और अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर या फिर संपर्क करें हमारे हेल्पलाइन नंबर्स 74087 33333, 76076 55555 पर। साथ ही डाउनलोड करें हमारे ऐप एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव को।